हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ब्रिटिश एरा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लास और हो चुकी है हमारी, जिसके अंदर हमने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सेकेंड क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास के अंदर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। इसके बाद एक और क्लास आएगी इस चैप्टर की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप डीबीएफ और जैब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी ऐप के ऊपर इन कोर्सेज के लिए 100% ऑफ चल रहा है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है ऐप का, वहां से ऐप को इंस्टॉल करना है, देन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद प्रोमो कोड यूज करना है हैप्पी, जिसके बाद जो कोर्स की फीस है वो हो जाएगी 0 और उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी टर्म कंडीशन अपने कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपनी ऐप को लॉन्च किया है और उस खुशी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जल्दी से अवेल कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए एग्जाम प्रेप ऐप के बारे में। आप डीबीएफ या जैब कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है ब्रिटिश इरा एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश एरा का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या रहा, इसको स्टडी करने के लिए हम ब्रिटिश एरा को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अर्ली ब्रिटिश पीरियड, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी 1600 एडी के अंदर, 1600 ईस्वी के अंदर। उसके बाद उस कंपनी ने यहां पर पोस्ट बनानी स्टार्ट की और यहां पर धीरे धीरे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो सेकंड हम पार्ट पढ़ेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी के रूल के बारे में। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करने के लिए आई थी और उसने यहां पर कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति, जो सिपाही विद्रोह था, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंडिया के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया। तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहां पर अर्ली ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, अर्ली ब्रिटिश पीरियड के अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, कैसे बनी थी और वो इंडिया के अंदर क्या करने आई थी। बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके 2 ही मोटिव थे इंडिया के अंदर आने के लिए। पहला, रॉ मटेरियल की उसको रिक्वायरमेंट थी, तो इंडियन इकोनॉमी से वो इंडिया से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही थी। दूसरा उसका था कि जो रॉ मटेरियल अपने ब्रिटिश के अंदर लेकर जा रही है, इंग्लैंड के अंदर लेकर जा रही है, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। उसको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए थी, फाइनल गुड्स को बेचने के लिए मार्केट चाहिए थी। अगर हम देखें थोड़ा सा ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में थोड़ा सा समझें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर एक चार्टर पास हुआ था, रॉयल चार्टर। इस रॉयल चार्टर के थ्रू ही क्या बनाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था 30 दिसंबर 1600 एडी। 30 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था और इस चार्टर के थ्रू, इस रॉयल चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल गए थे। किस चीज के? इंडिया और एशियन कंट्रीज के अंदर ट्रेड करने की। और इसी के बाद, इस एक्सक्लूसिव राइट के बाद ही वो इंडिया के अंदर आई थी 24 अगस्त 1608। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया के अंदर आई थी। और ये कहां पर आई थी? ये सूरत, यानी कि गुजरात के अंदर ये कंपनी आई थी। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी फाउंडेशन कैसे हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो हमारी फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ थी,
उन्होंने एक रॉयल चार्टर पास किया था जिसके थ्रू ईस्ट इंडियन कंपनी को फॉर्म किया गया और ईस्ट इंडियन कंपनी को दिसंबर 1600 के अंदर फॉर्म किया गया था और इसको एक्सक्लूसिव राइट दिए गए इंडिया और एशियन कंट्रीज के साथ एक्सक्लूसिव ट्रेड करने के लिए कोई भी कंपटीटर नहीं होगा इंग्लैंड की तरफ से, केवल एक ही कंपनी यहां पर क्या करेगी, इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगी। और ये फिर आगे चलकर 24 अगस्त 1608 को ये इंडिया पहुंची। कहां पर पहुंची थी? सूरत गुजरात के अंदर पहुंची थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, इसी पर्पज से आई थी, और ताकि अपने इंग्लैंड के अंदर जो अपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको यहां पर बेच भी सके। मेन पर्पज इनका यही था। यहां पर आई थी, जहांगीर के साथ इन्होंने बातचीत की। पहले जहांगीर ने यहां पर बातचीत नहीं की, फिर धीरे धीरे बहलाया फुसलाया और यहां पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाई थी, तो इन्होंने 1611 के अंदर इन्होंने अपनी फर्स्ट यानी कि ट्रेड पोस्ट कह लो, ठीक है, या फैक्ट्री कह लो, फैक्ट्री लगाई थी। कहां पर? मसूलीपट्टम के अंदर, यानी कि ये कहां पर? मसूलीपट्टम, आंध्र प्रदेश कोस्ट, ठीक है, एपी लिख दिया मैंने। आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर, तट के ऊपर क्या है, ये मसूलीपट्टम, या जिसको हम मछलीपट्टम के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आगे चलकर इन्होंने क्या किया था, अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद इन्होंने इंडिया के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आगे चलकर इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट किया और आगे उस टाइम पर जो बंगाल था वो बहुत ही रिच रीजन था, तो ये वहां पर भी अपनी प्रिविलेज चाहते थे कि हम यहां पर भी बिजनेस करें, यहां पर भी कंट्रोल करें। लेकिन बंगाल का जो राजा था सिराजुद्दौला को इनकी ये चीजें, ये हरकतें पसंद नहीं आई, ठीक है। तो कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला जो बंगाल का किंग था उस टाइम पर, उनको ये हरकतें पसंद नहीं आई, तो सिराजुद्दौला के साथ इनकी आगे चलकर लड़ाई हुई, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया और हराने के बाद वहां पर इन्होंने भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बंगाल के अंदर भी इनका कंट्रोल आ गया, तो यहां पर इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो सेकंड फेज था हमारा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्लासी युद्ध के कारण क्या हुआ, ये बंगाल को जीत गए और युद्ध जीतने के बाद इन्होंने खुले तौर पर शोषण करना स्टार्ट कर दिया था, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ब्लेंटेंट एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इंडियन इकोनॉमी का खुला हुआ। उसके बाद इन्होंने जमींदारी प्रथा के थ्रू क्या किया, लैंड से रिवेन्यू अर्न करना स्टार्ट कर दिया, कर वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसके थ्रू इनकी खूब कमाई हुई। और जो ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो खूब ढेर सारा करप्शन लेते थे और उन्होंने खूब धन दौलत जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले कंपनी बनी, फिर उन्होंने उनका जो मेन चेंज आया, मेन रूल करने का जो टाइम आया था, वो सेकंड फेज में था, जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया था। अब आगे धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और ये कंट्रोल करते चले गए यहां पर। उसके बाद सूरत के बाद इन्होंने कोलकाता के अंदर, मुंबई के अंदर इन्होंने अपने जो ट्रेड पोर्ट थे, फैक्ट्री थी, वो लगानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद आगे चलकर क्या होता